मायावती का प्लान आर। बीएसपी को यूपी में फिर से स्थापित करने की तैयारी। सियासी मैदान में दोबारा दौड़ेगा हाथी। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार पिछड़ती बहुजन समाज पार्टी अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में शून्य पर एक बार फिर सिमटने वाली बहुजन समाज पार्टी के सामने अपने वोट बैंक को सहेज कर रखने की एक बड़ी चुनौती है। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने रिजर्वेशन पर दांव खेलने की तैयारी की है। ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर आज हम मायावती का प्लान आर की बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रभाव में बढ़ोतरी के लिए मुद्दों को तलाश रही हैं। उन्हें मांझने और जनता के बीच स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से प्रभावी बनाने की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए कार्ड को प्रभावी बनाने के बाद ब्राह्मण वोट बैंक की तरफ नजर जमाती हुई दिख रही है। वहीं अब इस रेस में मायावती भी जुड़ती दिखाई दे रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की ओर से आरक्षण के मसले को एक बार फिर से हरा करने की तैयारी देखी जा रही है। दरअसल आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लगातार घिरती रही है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जाति सूचक शब्द कहने वाले आरोपियों के ऊपर से SC/ST एक्ट हटाने के फैसले को बसपा सुप्रीमो मायावती ने लपक लिया है। इस मुद्दे को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर हो गई है। सूत्र बताते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर व्यापक रणनीति बनाते हुए सरकार और विपक्ष दोनों पर हमलावर होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की 4 बार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री मायावती ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल शर्मा सरकार से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की मांग की है। मायावती की इस मांग से भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। बसपा चीफ मायावती ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जाति सूचक शब्द कहने वाले आरोपियों के ऊपर से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC/ST एक्ट हटाने के फैसले को लेकर बीजेपी की भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा है। मायावती का कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले से जातिवादी और असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल शर्मा सरकार को इस फैसले के खिलाफ
आगे अपील में जाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, राजस्थान हाईकोर्ट ने 4 शब्दों को जाति सूचक की श्रेणी से हटा दिया है। अब भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी कहने वाले लोगों पर SC/ST एक्ट की धारा नहीं लग पाएगी। इस फैसले से जातिवादी व असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ सकते हैं। राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए आगे अपील में जाना चाहिए। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस की सरकारों को घेरते हुए अपने एक्स हैंडल पर बयान जारी कर कहा है कि दलित और आदिवासियों के साथ होने वाले अत्याचारों को लेकर यह दोनों सरकारें कभी गंभीर नहीं रही हैं। वहीं अब बसपा चीफ मायावती राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले और आरक्षण जैसे जरूरी मुद्दे को जोर शोर से उठाने के मूड में नजर आ रही हैं। दरअसल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे को उठाकर नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ा था। 10 साल बाद उनकी सत्ता में वापसी संभव हो गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण के मुद्दे के जरिए हमला करते दिखे। उन्हें भी इस मुद्दे का फायदा मिला है। सपा अध्यक्ष ने राजनीतिक मैदान में एक नेगेटिव सेट किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल होती है और 400 पार के नारा को चुनावी मैदान में पा लिया जाता है तो फिर संविधान बदल दिया जाएगा। सबसे बड़ा खतरा उन्होंने आरक्षण पर बताया। अब मायावती भी उसी राह पर चलने की तैयारी में दिख रही हैं। आरक्षण के मुद्दे को उठाकर बहुजन समाज पार्टी प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। ग्राम सभाओं के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी लोगों को आरक्षण के मसले पर जागरूक करेगी। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी के जिला से लेकर प्रखंड तक के अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की कोशिश है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के वोटरों के बीच आरक्षण के मुद्दे को प्रभावी तरीके से स्थापित करने की है। दरअसल 80 के दशक में जब बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी गई थी, तब मान्यवर कांशीराम ने जिसकी जितनी भागीदारी, सत्ता में उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देकर वंचित तबके को शासन व्यवस्था में फिट करने की योजना पर काम शुरू किया था। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2000 में बहुजन समाज के साथ सर्वजन को जोड़ा। असर यह हुआ कि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मायावती सफल हो गई, लेकिन साल 2012 में सत्ता से बाहर होने के बाद बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन कभी भी बेहतर नहीं हो पाया। ऐसे में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती बहुजन समाज की तरफ रुख करती दिख रही है। उनके लिए आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के आदेश के जरिए बहुजन समाज पार्टी को एक मुद्दा पहले ही दे दिया है। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया है। मायावती प्रदेश में आरक्षण और SC/ST एक्ट को
बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। वह कोटे के अंदर कोटा यानी आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले को लेकर वह सहमत नहीं दिख रही हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और एनडीए जब चाहेंगे आरक्षण का कोटा खत्म कर देंगे। बहुजन समाज पार्टी के लोग अब गांव-गांव जाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को यह समझाने की कोशिश करते दिख सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक हमेशा से प्रभावी भूमिका में रहा है। मायावती इस वोट बैंक के दम पर अपनी राजनीति करती रही हैं। 20 से 25% वोट बैंक पर उनका प्रभाव दिखता रहा है, लेकिन पिछले एक दशक से यह वोट बैंक लगातार सिमटता दिखा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव साल 2022 के दौरान दलित वोट बैंक का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। कुछ यही स्थिति लोकसभा चुनाव साल 2019 के दौरान भी देखी गई। 20 से 25% वोट पाने वाली बहुजन समाज पार्टी की स्थिति 9.35% वोट बैंक तक सिमट गई है। बीएसपी चीफ मायावती की चिंता अपने बिखरते वोट बैंक को बचाने की है। सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले ने बहुजन समाज पार्टी को 2 नए हथियार दे दिए हैं। इसका इस्तेमाल वह प्रदेश के रणनीतिक मैदान में पार्टी को मजबूत करने की तैयारी में है। कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में चौपाल लगाने का निर्देश दिया गया है। इसमें दलित और आदिवासी समाज के लोग आमंत्रित होंगे। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तबके को हकमारी के बारे में बताया जाएगा। कोर्ट के आदेश के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने और इस वर्ग में अपनी फिर से पकड़ मजबूत करने की कोशिश में दिखाई दे रही है।